हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसमें भी सिर्फ 6 क्वेश्चन है। सबसे इजी चैप्टर ना क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला ही होता है। तो इसमें बस हमें एक ही फार्मूला फॉलो करना है। पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एक ट्रायंगल होगा जिसकी 3 साइड्स होती हैं ए बी सी। पहले हम निकालते हैं एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम। तो हमें इसका हाफ कर देना, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पहले एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, फिर निकाल देंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे इजी चैप्टर है पूरी एक्सरसाइज, पूरे क्लास 9th में मैथ्स में। सिर्फ ये पहले एस निकालो फिर एरिया निकालो, तो ये दो फॉर्मूला फॉलो करना है हमें और हमारे आंसर आ जाएंगे इससे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ट्रैफिक सिग्नल है, एक अपना बोर्ड में इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, हम बना देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। बता रखी है साइड्स ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड ए आ गई। ठीक है, अब बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें ए लेके फिर पैरामीटर 180 ले लेते हैं, लेकिन वो सेकंड पार्ट है। अभी हमें ए लेके एरिया निकालना है। पहले पहले वो फर्स्ट पार्ट फॉलो करेंगे, पहले हम ए यूज़ करके एरिया निकालेंगे, फिर सेकंड पार्ट में पैरामीटर 180 लेकर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम निकालेंगे एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें तीनों ए हैं, तो एस हो जाएगा अपना ए प्लस ए अपॉन 2। तो ये आ गया 3a अपॉन 2। एस तो अपना आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 3a अपॉन 2, तो 3a अपॉन 2 ब्रैकेट 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 बी भी अपना ए, मतलब तीनों साइड्स ए हैं तो तीनों जगह ए लिख देंगे। ए 3a अपॉन 2 माइनस ए। हमने क्या करा, वैल्यूज पुट कर दी एस की और ए बी सी की। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3a अपॉन 2 ऐसे रहेगा, इसमें एलसीएम कर दो तो 3a माइनस 2a बन जाएगा अपॉन में 2, इसको 2 दे दिए। ऐसे ये 3a माइनस 2a होल अपॉन 2, ऐसे इधर ये 3a माइनस 2a होल अपॉन 2। तो अपना ये रूट में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर पेयर बना के बाहर ले आते हैं नंबर्स। तो रूट में 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये भी बन जाएगा ये अपना 1a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1a अपॉन 2। अब बस पेयर बना के बाहर ले आओ। ए का पेयर बना, ए बाहर आ जाएगा, तो ए ऐसी इस ए का पेयर बाहर आ जाएगा, और ऐसी अपॉन में 2 है, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। ये जो 3 है इस रूट में इसका कुछ पेयर नहीं बना, तो ये अंदर रहेगा। तो अपना बन गया ये ए का पेयर बना बाहर, ए का पेयर बना बाहर, 2 का पेयर बना बाहर, 2 का पेयर बना बाहर, और रूट थ्री लिख दिया। अब ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो अपना आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। तो अपना फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। और हमें इसमें मेजरमेंट कुछ यूज़ नहीं करी तो हम ऐसे लिख देंगे अपना। ये अपना एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। अब सेकंड पार्ट फॉलो करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है पेरीमीटर इसका 180 है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है। तो सेकंड पार्ट है वो अपना। सेकंड पार्ट पेरीमीटर ले लेंगे 180, पेरीमीटर इक्वल 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तो ए प्लस ए इक्वल 180। तीनों साइड्स वो इक्वल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। फिर हो जाएगा 3a इक्वल 180, फिर a इक्वल 180 अपॉन 3। तो a की वैल्यू आ गई 60। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, a 60 आ गया, दोबारा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले s निकालेंगे 18 वही 3, मतलब वो 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2 करके तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हम एक ट्रिक लगाएंगे, हमें निकालना क्या है इसमें, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड। तो हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया अपना डायरेक्ट आ जाएगा। तो a अपना 60 आ गया, तो एरिया अपना आया था पीछे
ए स्क्वायर अपॉन 4√3, तो ए के लिए पुट कर दो 60, तो 60 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3। अब 60 स्क्वायर तो 2 बार लिख दो पहले, 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में √3 अपॉन 4 और √3 मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा। अब कट कर दो इसको, अपना 2 से काटा 30, फिर 2 से इसको काट दो 30, ये अपना आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था ए स्क्वायर अपॉन 4√3, सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे कंप्लीट होता है। अगर आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो भी सही होता है मेथड, कोई दिक्कत नहीं, पर ट्रिक अगर लगा सकते हैं ट्रिक लगाओ। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है अपना अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर। एक मतलब फ्लाईओवर है, उसमें ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप की वॉल है जिसकी मैं मेजरमेंट्स बता रखी है 122, फिर अपना 22 और 120। फिर बोला हुआ कि इस बोर्ड को, ये बोर्ड बता रखे इसको हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है, जिसका किराया 5 है पर मंथ। ये तो वो चलो आगे की बात है, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। अभी हमें इसको एडवर्टाइजमेंट में देना है, तो हमें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो अपना ए आ गया 122, बी आ गया 120, सी आ गया 22। पहले आप निकालते हो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो अपना एस आ जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में 2। तो एस अपना इसका प्लस कर दो 242 262 264 अपॉन 2, कट करा 132 आ गया, और हमें ये गिवन है मीटर्स में ये सारी वैल्यूज़। तो एस अपना आ गया 132 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला था अपना √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S कितना है 132, पुट कर दो, फिर ये 132 माइनस ए कितना था अपना 122, पुट कर दो, फिर ब्रैकेट 132S माइनस बी कितना है 120, फिर ब्रैकेट 132C कितना है 22 माइनस 22। वैल्यूज पुट कर दी एस ए बी सी चारों की। तो अपना ये अपना आ गया अभी 132 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई ये अपना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई ये अपना आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई ये अपना आ जाएगा 110, ये आ गया अपना, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे पेयर बनाने हैं, फैक्टर्स करके उनको बाहर लाना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं पहले और फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, फिर उसको पेयर सीधा रूट निकाल देते हैं। हम दूसरे मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से, पहले फैक्टर्स करेंगे फिर पेयर बना के बाहर लेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करेंगे हम। तो अपना एक तो आ गया 132, वैसे ही रहेगा, रूट में 132 था अपना 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। अब 132 के फैक्टर्स करते हैं। अच्छा, उससे पहले ट्रिक भी है इसमें, अगर आपको ट्रिक समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। 132 ऐसे रहेगा, अभी 10 को ऐसे लिखा, 12 को ऐसे लिखा। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10। 110 को हमने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 10, 110 को, ठीक है। इससे क्या हुआ, 10 का पेयर बना, 10 बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आता रहेगा सिंगल यूनिट में। 132 12 11 ऐसे लिख दिए। अब इनके फैक्टर्स कर देते हैं, हम पेयर बना देते हैं। कैसे कैसे करा, 10 110 को, अच्छा 11 इंटू 10 करते हैं, 110 होता है, तो हमने सीधा इसको स्प्लिट करके 11 इंटू 10 कर दिया ताकि 10 का पेयर बन के बाहर आ जाए। अब इनके फैक्टर्स कर दो। तो 132 में एक ट्रिक है, आप अगर इसको 11 से करोगे तो 1 2 फिर सीधा 12 आ गया ना, और हमें 12 ही चाहिए पेयर के लिए। तो सीधा ट्रिक से क्या हो जाएगा, इसको लिखो आप 11 मल्टीप्लाई 12, और 12 को ऐसे रहने दो, 11 को ऐसे रहने दो। सब बोलेंगे भाई यहाँ तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था, फिर 2 फिर 3। हमने ट्रिक लगाई, 132 को 11 से करा क्योंकि 11 यहाँ पे चाहिए था 11, वैसे 12 का पेयर बन गया। तो इससे क्या है, 11 का पेयर बना, बाहर आ जाएगा,
12 का पेयर बना, बाहर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये ट्रिक से कर दिया हमने फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हर कोई कर सकता है, पर ट्रिक आप सीख जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें इसमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट बोली ये 5 है पर मंथ की। हमें बता रखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल ₹5000। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी 5000 मल्टीप्लाई 1320। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपना आ जाएगा 66 लैक्स। ये रुपीज़ में अपना आंसर आ गया 66 लैक्स। आगे रुपीज़ लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें अब बोला कंपनी हायर्ड वन ऑफ, अब हमें ये रेंट के लिए 3 मंथ के लिए देनी है। और ये जो अपना जो आया ये 66 लाख, ये पूरा 12 महीने का किराया एक तरह से। तो कॉस्ट ऑफ 1 ईयर इक्वल 66 लैक्स। बट हमें निकालनी है कॉस्ट 3 मंथ्स की। तो हम क्या करेंगे, पहले ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स। तो कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स इक्वल 66 लैक्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 मंथ आ जाएगा 66 लैक्स डिवाइड बाय 12। बट हमें निकालनी है कॉस्ट 3 मंथ्स की। तो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स, तो 66 लैक्स अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3। ये सिंप्लीफाई कर देंगे हम। पहले क्या करा हमने, कॉस्ट निकाली 12 महीने की, फिर 1 महीने की निकाली, डिवाइड में फेंक दिया, फिर 3 महीने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिटरी मेथड जो बचपन से करते आ रहे हो आप, 6-7 में आ गया था आपका ये। 3 से काटा इसको 4 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं अगर ऐसे इसको 66 लाख को 4 से, तो अपने आएगा कुछ 1650,000 16,50,000। मैं डायरेक्ट कट कर दे, बाकी आप डिवाइड करके ऐसे कर दोगे तो सही आंसर आएगा। तो अपना कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स आ गई 16,50,000 आ गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें बोला हुआ है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड। एक स्लाइड है उसमें साइड बता, एक स्लाइड है उसमें साइड बता रखी है ट्रायंगल शेप की। स्लाइड में झूला कुछ होगा, उसमें एक ट्रायंगल शेप की साइड है, इसको पेंट करना है। उसकी वो बता दी मेजरमेंट्स 15, 11 और 6। तो अपना ABC दे दिया सीधा A15। ओहो क्या हो रहा है आज, A15 दे दिया। सारे ख़त्म हो गए, एक सेकेंड जरा पेन दूसरा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ABC, A15 आ गया, B11, C6 मीटर में आ गए। ABC आ गए। अब निकाल दो आप S, क्योंकि हमें इसको पेंट करना तो हमें इसका एरिया निकालना। कभी भी कोई चीज़ पेंट करनी है उसका एरिया निकालना होता है। S का फॉर्मूला A + B + C अपॉन 2। तो 15 + 11 + 6 अपॉन 2। तो S अपना आ जाएगा 32 अपॉन 2 कट के 16। S आ गया 16। अब बस एरिया निकाल दो। एरिया का फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B, S - C। तो S अपना आ गया 16, फिर 16 - 15, 16 - 11, 16 - 6। ABC माइनस कर दो। 16 - 15, 16 - 11, 16 - 6। अब इनके फैक्टर्स कर दो। पहले सिंप्लीफाई कर दो। 16 मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, 1 का तो कुछ कम नहीं, 1 तो गायब हो जाएगा। ये 5 और ये आ जाएगा 10। सारे आगे अब सबके फैक्टर्स कर दो। 16 को हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये आ गया। 1 को गायब कर दो, 5 को ऐसे लिख दो। 10 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 5। अब पेयर बना दो। 2 का पेयर बना बाहर, इस 2 का पेयर बना बाहर, इस 5 का पेयर बना, सॉरी इस 5 का पेयर बना बाहर। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये वाला 2 जो है ये अकेला रह गया। जो अकेला रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन देखा। अच्छा आप एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा था ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, वो थोड़ा सा हाई लेवल था। बाकी हर क्वेश्चन में लेवल इजी हो जा रही है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एक ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स गिवन है हमें 18
और 10, थर्ड साइड नहीं गिवन तो उसको हम सी ले लेंगे। तो ए हमें दे दी 18 सेंटीमीटर, बी दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर, सी हमें पता नहीं, सी फाइंड करके फिर हमें एरिया निकालना है इसका। बस हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 42, तीनों साइड्स का सम, बाउंड्री का सम होता है पेरीमीटर। ए 18, सी 10 और बी 10, सी हमें निकालना है, फाइंड करना है। इनका प्लस करा 28 आ गया, प्लस सी 28 इधर फेंक दिया तो सी इक्वल 42 माइनस 28, तो सी की वैल्यू अपनी आ गई 14। सी 14 आ गया अपना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला वही, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस फिर एरिया। साइड्स तीनों आ गई 18, 10 और 14। 18, 10 गिवन थी, सी 14 हमने ऐसे निकाल दी। साइड्स अपनी हो गई हैं ट्रायंगल की, लिख देता हूँ दोबारा। 18, 10 गिवन था, 14 हमने बेस निकाल दिया। तो एस निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो एस अपना आ जाएगा 42 अपॉन 2, 21। दूसरा, आपको इतना लंबा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिवन था पेरीमीटर कितना 42, तो सीधा हम एस जो हमें निकालना था तो हम सीधा पेरीमीटर का हाफ कर सकते थे, तो 42 अपॉन 2 करते सेम ही आंसर आ जाता। लेकिन ऐसे करने का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे कंफर्म हो जाता है जो हमने ये सी निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है। अगर इनका सम 42 नहीं आता, कुछ हो रहा था, मान लो 12 आ जाता है इसका ये, और सम 40 बन जाता, कट के 20 आता है एस, तो एस अगर 40 अपॉन 2 आता, मतलब 40 गलत हो जाता, 42 चाहिए था हमें, ठीक है। तो इससे में कंफर्म हो जाता है हम बिल्कुल सही स्टेप में जा रहे हैं, सी हमने बिल्कुल सही निकाला है। बाकी आप डायरेक्ट निकाल दो कि एस का हाफ कर दो, पेरीमीटर का हाफ कर दो, तो 42 अपॉन 2 21 सीधा ही आ जाएगा। अब एरिया, एरिया वही रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है अपना 21, 21 ब्रैकेट 21 माइनस 18 ब्रैकेट 21 माइनस 14 सॉरी 10 और 21 माइनस 14। बाकी आगे पीछे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 21 ऐसे रहेगा, 21 माइनस 18 इंटू 3 आ गया, ये इंटू 11 इंटू 7, सारे नंबर्स आ गए। अब 21 की फैक्टर्स कर दो, 21 होता है 3 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 3 ऐसे रहेगा, ये वाला 11 ऐसे रहेगा, ये वाला 7 ऐसे रहेगा। बस 21 की फैक्टर्स ये कर दी। अब पेयर बना दो, 3 का पेयर बना, जिसका पेयर बनता रहेगा ना रूट से बाहर आता रहेगा। 7 का पेयर बना, बाहर आ गया। 11 ऐसे रहेगा अकेला, तो 11 को अंदर दो, तो आंसर आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ना हमें साइड्स नहीं गिवन, हमें गिवन है रेशियो। हमें गिवन है 12:17:25। तो कभी भी रेशियो होते हैं तो लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी 12x रेशियो 17x रेशियो 25x। अब ट्रायंगल बना दो, 12x ये आ गया, 17x ये आ गया, 25x ये आ गया। हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी कर दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 540, और इसमें हमें 12x प्लस 17x प्लस 25x करना है। इन सब का सम आ जाएगा 54x, और x की वैल्यू आ जाएगी 540 अपॉन 54, कट के 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। x आ गया, अब साइड्स निकाल दो। साइड्स कैसे निकलते हैं, 12x इक्वल 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 120, तो अपना a आ गया 120। b निकाल देते हैं, 17x इक्वल 17 इंटू 10 इक्वल 170, तो b अपना आ गया 170। c और निकाल दो, c इक्वल 25x इक्वल 25 मल्टीप्लाई 10 250। अब तीनों साइड्स आ गई a b c। अब निकाल दो आप अपना इसका एरिया। उससे पहले s निकालना और फिर एरिया। अब देखो s निकालना है ना, अब s की जगह सीधा पेरीमीटर की बना है ना, तो 540 अपॉन 2 कर देना डायरेक्ट। s इक्वल 540 अपॉन 2। s क्या होता है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर गिवन था 540 उसका हाफ कर दो डायरेक्ट।
अगर ना समझ आए तो सीधा वही फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो इन तीनों का प्लस अपॉन 2 कर देना, आ जाएगा सेम आंसर आएगा 270। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर दो। एस है अपना 270 ब्रैकेट 270, ए अपना आया था 120 ब्रैकेट 270, बी अपना आया था 170 और सी 250, 170 और 270 माइनस 150, तो 270 ऐसे रहेगा, माइनस करा इनको 270 माइनस 120 150 आ जाएगा, इनको माइनस करा 100 आ जाएगा, इनको माइनस करा 120 आ जाएगा। अब सबसे पहले जितने भी जीरो है ना ऐसे कर दो, 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10, जीरो ऐसे गायब कर देंगे। 10 का पेयर बना बाहर, इस 10 का पेयर बना ये भी बाहर, जो बचा वो अंदर रहने दो। 27 अंदर रहेगा, 15 अंदर रहेगा, 10 अंदर रहेगा, 12 अंदर रहेगा। अब इनके फैक्टर्स कर दो, तो क्वेश्चन में हमने एक ईजी स्टेप लगा दिया, बस ये कर दिया। 27 के फैक्टर्स कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, सबके फैक्टर्स कर दिए। अब पेयर बनाओ, 3 का पेयर बना बाहर आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 3, इस 3 का पेयर बना ये बाहर ले आओ इंटू 3, फिर अपना 5 का पेयर बना 5 बाहर आ जाएगा इंटू 5, फिर अपना और कौन बच रहा है 2 का पेयर बना ये भी बाहर आ जाएगा। अच्छा ये अपना 25x था 250 था, मैंने गलती से इसको सी को 150 ले लिया, इसलिए मिस्टेक हो गई गलती से थोड़ी सी। अच्छा इसलिए ना एस इस वाले मेथड से निकालना सबसे सही रहता है कि कोई सिली मिस्टेक हो ही ना। अगर हम इस वाले मेथड से निकालते पीछे वाले मेथड से तो हमें दिमाग में छप जाता है कि सी किलो 250 है, कोई ने भी ज़्यादा कुछ पंगा नहीं हुआ, माइनस करके 20 आ जाएगा, तो ये 1 गैप कर दो, तो ये पेयर बन के बाहर सेम और 2 बचेगा अकेला बस। हाँ फिर से देख लो, 100 ऐसी 3 का पेयर बना बाहर, 3 का पेयर बना बाहर, 5 का पेयर बना बाहर और 2 का पेयर बना बाहर, सारे बाहर आ गए। अब 2 5 10 30 10 से 30 90 9000, ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी, बस 120 ले लेता, 1 का इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, क्वेश्चन में आ गया अपना आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें हमें बोला होगा पेरीमीटर 30 है इसका 30 सेंटीमीटर, उसकी इक्वल साइड्स दोनों 12 है, 12 12, थर्ड साइड्स नहीं करते तो इसको हम सी ले लेंगे। तो पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 30, तो 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल 30 हो जाएगा 24 प्लस सी इक्वल 30, सी अपना आ जाएगा 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू अपनी आ गई 6, सी 6 आ गया। अब हम निकालेंगे पेर एस का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2 डायरेक्ट कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, कट क्या आ जाएगा 15। अब एरिया निकाल देते हैं, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर दो। एस अपना आ गया 15, तो 15 ब्रैकेट 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और सी अपना कितना आ गया 6, 15 माइनस 6, तो अपना आ जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ये कर दिया। 3 का पेयर डायरेक्ट है, बाहर फेंक दो डायरेक्ट, बाकी पेयर बना दो, 15 हो जाएगा अपना 3 इंटू 5 फैक्टर्स कर दिए, और 9 हो जाएगा 3 इंटू 3, ये भी 3 का पेयर है, ये भी बाहर फेंक दो, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और रूट में बचेगा 3 5, दोनों अकेले रह गए, अंदर रह गए अकेले, तो 9 रूट 15 मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन 6 का अपना आंसर आ गया 9 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 6 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं, सब में सेम ये फॉर्मूला यूज़ करा है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं, आप इसके मेनली जो आपको करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना, आर डी शर्मा हो गई अपना, आर डी शर्मा से भी अच्छा आर एस अग्रवाल कर लो, इस चैप्टर के लिए आर एस अग्रवाल सफिशिएंट है, उसमें इजी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं आर एस अग्रवाल सफिशिएंट रहेगी कवर करने के लिए। बाकी
6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और सब में हीरोज फॉर्मूला यूज़ करा है और बहुत आराम से आंसर आ गए हैं। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।